बच्चियां जो हैं वो घूमती हैं, उठाई जाती हैं, मिल भी जाती हैं, लेकिन दुआ ज़ारा को 1 महीने से ज़्यादा हो गया, अभी तक नहीं मिल पा रही। क्यों किसी की बच्ची को 14 साल 15 साल वो पालता है, आप आते हो घर से उठा के ले जाते हो, स्मगल कर रहे हैं बच्चियों को बाहर जाके, उनकी क्या ज़िंदगी होनी है। ये बड़ा एक माफिया है और है ना कोई चीज़ मौजूद है। ज़हीर की फैमिली पे, ज़हीर पे इतना प्रेशर है, क्यों प्रेशर ले रहे हैं? आप क्या समझते हैं कि ये केस है क्या, और दुआ ज़ारा क्या वाकई में अपनी मर्जी से गई हैं? इस केस को सॉल्व करने में 2 आईजीज लगे, बड़ी अदालत लगी, उसके बाद फिर एक हसास इदारे को इसमें शामिल किया गया। बच्ची पूरे 1 महीने के ट्रामा के बाद जो है वो अदालत में पेश होगी। ये चांस है कि वो शायद ये कहे कि मैंने वालिदैन के साथ जाना है। अस्सलाम वालेकुम, दस्तक टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हिफ्ज़ा ताहिर। नाज़रीन, दुआ ज़ारा वाले केस के बारे में आप लोगों को पता होगा, और ये भी पता होगा कि दुआ ज़ारा वाले केस का प्रॉपर सेटबैक जो ले रहे हैं वो फरहान और हारिस ले रहे थे। एक एक चीज़ के बारे में इत्तला इनकी बदौलत हम लोगों को सोशल मीडिया पे देखने को मिल रही थी। उनके वालिदैन के इंटरव्यूज़ और आने वाली जो वीडियोज़ हैं उसके ऊपर तबसरे और हर तरह के बयानात सामने आ रहे थे। अब देखते हैं कि आया दुआ ज़ारा वाला केस कहाँ तक पहुँचा है और उसका एंड क्या है। जी, तो फरहान हमारे साथ मौजूद हैं, फरहान से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फरहान, ये बताएं कि 30 तारीख आने को है, तो 30 तारीख को ये बात की गई थी कि दुआ ज़ारा अपने वालिदैन तक वापस आ जाएगी। तो आपको लगता है कि दुआ ज़ारा को वापस लाने में कामयाब होंगे आप लोग? हम लोग कहाँ लेके आएंगे, इदारे कोशिश कर रहे हैं, हम तो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन ये है कि गैर मुस्तक़ा जो है ना वो इतलात हैं कि 30 तारीख को जो है बच्ची वो सिंध चली जाएगी। और अभी कुछ देर पहले भी मैं इस तरह की कुछ वीडियोस देख रहा था जिसमें ये बड़े दावे से लोग कह रहे हैं कि अगले 72 घंटों में जो है वो दुआ ज़ारा जो है सिंध में पेश हो जाएगी। तो ये बड़ी अच्छी बात है। ये इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? आप देख लें, तकरीबन 1 महीने से भी ज़्यादा का अरसा हो गया है और वालिदैन जो है बच्ची की तलाश में लगे हुए हैं। और अगर ये हो जाता है, और ये आप देखें कि इस केस को सॉल्व करने में 2 आईजीज लगे, एक बड़ी अदालत लगी, उसके बाद फिर एक हसास इदारे को इसमें शामिल किया गया। उसके बाद अब ये 30 तारीख को भी ना पेश हो तो ये एक सवाली निशान बनता है, लेकिन बड़ी उम्मीद है कि ऐसा होगा नहीं। अगर 30 तारीख को बच्ची पेश हो जाती है, पेश हो ताकि केस खुले, मज़ीद पता लगे ये किस चीज़ का केस था। आपने देखा है कि कन्फ्लिक्ट पाया जा रहा है सोशल मीडिया पे भी, लोग यही समझ रहे हैं अपनी मर्ज़ी से गई है, कोई कह रहा है अगवा होया। तो ये केस खुलना जो है बड़ा ज़रूरी। अच्छा, आपने प्रॉपर फॉलोअप लिया है इस सारे केस का? आप पेरेंट्स से भी मिले हैं, उनके मोहल्ले वालों से भी मिले हैं, दुआ ज़ारा के लिंक में जो उसकी दोस्तें वगैरह थी, आप सबको जानते हैं, आप सबसे आपकी बातचीत हुई है, तो आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा सारी सिचुएशन का। तो आप क्या समझते हैं कि ये केस है क्या, और दुआ ज़ारा क्या वाकई में अपनी मर्ज़ी से गई हैं? देखिए, मैं तो सबसे पहले एक बात करूँगा, ये ज़िम्मेदारी होती है किसी भी रिपोर्टर की, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया का हो, सोशल मीडिया का हो, कि वो दोनों साइडें जो है ना वो देखे, तस्वीर के दोनों रुख देखे और उसको कवर करे। तो हमारी कोशिश यही थी कि हमने ईद के दूसरे दिन जाना था उकाड़े, तीसरे दिन जाना था हमने कराची। तो उकाड़े से हमें कोई खासा रिस्पॉन्स नहीं आया, हम बड़ी ट्राई करते रहे, वहाँ SHO का हमें इंटरव्यू हो जाए, ज़हीर की फैमिली से कुछ हमें लोग मिल जाएँ, लेकिन वहाँ से कोई रब्ता नहीं हुआ। तो फिर हम तीसरे दिन हमने जब मेहदी साहब को फ़ोन किया कि हम आ रहे हैं, उन्होंने कहा बेटा मोस्ट वेलकम, आ जाओ। तो हम चले गए, जाके हमने वो चीज़ें उनके सामने रखी। हमने कहा सर ये देखें, सोशल मीडिया पे स्क्रॉल हो रहा है, क्या आप फेक काम करते हैं, कोई आप तशद्दुद करते हैं बच्ची पे, तो ये चीज़ें हमने दिखानी है, तो आप हमारे साथ कोऑपरेट करें। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, आप जो करना चाहें, जो पूछना चाहें, जो क्लियर करना चाहें। तो हम बड़े तल्ख सवालात भी उनसे किए, बच्चियों के भी मौक़िफ़ दिखाए, घर में अलमारियाँ तक दिखा दी, किचन दिखा दिया, काम दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया। और उस पर हमें क्रिटिसिज्म का भी सामना हुआ। लोग कह रहे हैं कि यार आप क्यों तंग कर रहे हो, एक फैमिली बड़ी डिप्रेस है, उसको आप उनके घर में जाके तंग कर रहे हो। ये भी हमें बर्दाश्त करना पड़ा। लेकिन आप ये देखें कि मेहदी साहब आज भी हमारे शुक्रगुजार हैं और वो ये कहते हैं कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया, मैं बड़ा आपके काम को अप्रिशिएट करता हूँ। और हमें भी इस चीज़ का एहसास होता है कि हम इस तरह की जब रिपोर्टिंग कर रहे हो तो अगली फैमिली जो है उसको डिस्टर्ब ना करें। बड़ी रिक्वेस्ट के बाद हमने ये किया, और किया इसलिए कि उनके ऊपर ये इल्ज़ामात थे, और इल्ज़ामात इसलिए थे कि वो जो दूसरी साइड से आप उसको ग्रुप कह लें, आप उसको जो भी मामलात कह लें, कि वो इल्ज़ाम लगा रहे थे केस को डाइवर्ट करने के लिए। ज़ाहिर है केस एक चल रहा है बच्ची की शादी के मामले पे, वो जोड़ रहे हैं बच्चे के वालिद के काम से कि बच्ची का जो वालिद है वो काम 2 नंबर करता है। मामला तो केस बच्ची का है ना, आप वालिद पे कहाँ आ गए हो? तो वो चीज़ें जब चल रही थी, लेकिन उसको तो क्लियर करना था, और वो रिपोर्टर का ही काम होता है। रिपोर्टर्स जो हैं वो इस तरह के फैक्ट ढूंढने जाते हैं। तो हमने भी दिखाया और आपके सामने फिर कौम ने देखा है। अच्छा फरहान, अगर 30 तारीख को बच्ची वापस मिल जाती है तो आपको क्या लगता है कि ये जो कहानी है ये क्या नया रुख लेगी?
बड़ी उम्मीद है जिस तरह पूरा पाकिस्तान सोच रहा है इस वक्त, जिस तरह मेहदी साहब की फैमिली सोच रही है, वो सोच रहे हैं कि बच्ची को वर्गलाया गया, बच्ची को अगवा किया गया और बच्ची कोर्ट में आके, लेकिन मेरी ये सजेशन है, मेरी अपनी राय भी हो सकती है कि बच्ची का बयान उस दिन नहीं लेना चाहिए 30 तारीख को, क्योंकि बच्ची एक पूरे 1 महीने के ट्रामा के बाद जो है वो अदालत में पेश होगी और शाज़ और नाज़र ये चांस हैं कि वो शायद ये कहे कि मैंने वालिदैन के साथ जाना है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि बच्ची को 2 से 3 दिन का टाइम देना चाहिए, उसको किसी भी शेल्टर होम में चाइल्ड प्रोटेक्शन में देना चाहिए। उसके बाद उसकी अच्छी परवरिश के बाद, उसको अच्छा रिलैक्स माहौल देने के बाद फिर उसे पूछना चाहिए कि बेटा आप बताओ आप किस तरह गई थी, आप आया कि खुश थी, आपके साथ जुल्म की। उसी दिन का बयान जो है ना, वो मुझे ये बड़ा ख़तरा है कि वो किसी भी तरीके से उसको डरा के धमका के वो ये कह सकते हैं कि आपने कोर्ट में ये बयान देना है। तो उस दिन बयान बिल्कुल भी मैं ये समझता हूँ हक़ में नहीं है, लेकिन कोर्ट में पेश हो, कोर्ट मज़ीद प्रोसीडिंग करे केस के मामले में, ज़हीर जो मौजूद होगा उससे बातचीत करे, लेकिन बच्ची का बयान 1-2 दिन बाद रिकॉर्ड करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, जो बंदे उठा के इसको लेके गए हैं, आप लोगों की इनसे कोई डायरेक्ट बात वगैरह हुई है या जस्ट ये जो सोशल मीडिया पे वीडियोस आती हैं आप लोग भी उसी हद तक हैं? कौन से बंदे? जो दुआ ज़ारा के साथ हैं, जो उसको लेके गया, जो ग्रुप लेके गया। नहीं, देखें उसकी बात हमारे से क्या होनी है, उनको तो इदारे ढूंढ रहे हैं, हमारे से कैसे बात हो जाएगी? वो क्यों छुप रहे हैं आप मुझे बताइए? कोई एक बहुत बड़ा कोई स्मगलिंग का केस है या अगर बहुत बड़ा कोई दहशतगर्दी का खुदा न खासा केस है, शादी का केस? बच्चियां जो हैं वो गुमती हैं, उठाई जाती हैं, मिल भी जाती हैं, लेकिन दुआ ज़ारा को 1 महीने से ज़्यादा हो गया, अभी तक नहीं मिल पा रही। मैं आपको यही बात कह रहा था, कंप्लीट मैं कर लेता हूँ। ये केस क्या है? एक शादी का केस है, क्यों छुप रहे हैं? शादी की है ना, निकाह की है, गवाह भी मौजूद होते हैं, मौलवी भी मौजूद होता है, निकाहनामा रजिस्टर्ड होता है। मैंने आपसे शादी की हो, फ़र्ज़ करें, और आप मुझे पसंद करती हैं, मैं आपको पसंद करता हूँ, तो मुझे तो कोई डर नहीं होगा। आपकी फैमिली अगर मेरे पे कोई इल्ज़ाम लगाती है तो मैं तो ये चाहूँगा कि मैं अदालत में जाऊँ, आपको भी लेके जाऊँ, आप बयान दे दें कि आप मेरे साथ रहना चाहती हैं, तो मैं क्लियर हो जाऊँगा, मैं बल्कि रिलैक्स हो जाऊँगा। ज़हीर की फैमिली पे, ज़हीर पे इतना प्रेशर है, क्यों प्रेशर ले रहे हैं? क्यों अपने करैक्टर असैसिनेशन करवा रहे हैं लोगों के सामने? अपने ख़ानदान को है ना, कोई चीज़ मौजूद है। लेकिन सोशल मीडिया पे ये बात भी तो आई है कि इसका जो निकाहनामा है वो जाली है। तो वही मैं आपको कह रहा हूँ, जब जाली है निकाहनामा तो यही तो वजह है। जब निकाहनामा ही जाली है तो उनको यही खतरा है कि जब निकाहनामा पकड़ा गया, जब और से बहुत सारे मामला पकड़े गए तो बच्ची तो बोल पड़ेगी, फिर तो पूरा पीछे तक जितने लिंक्स निकलते हैं आप देखें सोशल मीडिया पे, सुने, तो पता नहीं कहाँ तक बात जा रही है, पता नहीं कौन कौन से लोग कह रहे हैं इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो मामला जाहिर है कि ये छोटा मामला नहीं है, उसको एक नॉर्मल सी शादी का रंग दे के कोशिश की जा रही है। तो अगर नॉर्मल सी शादी हो, ये कौन सी रॉकेट साइंस है? मैं वही कह रहा हूँ, नहीं कौन सी रॉकेट साइंस है? आप अदालत में निकाहनामा पेश कर दें, गवाह ले आएँ, अपने आप को क्लियर करके चले जाएँ। महीने से आपने केस लटकाया, पूरी कौम को कर्म में आपने मुब्तला किया हुआ। अच्छा, उसके वालिदैन से आप मिले हैं, उनके वालिदैन का क्या कहना है इस सारे बारे में? कोई ऐसी बात उन्होंने आपसे कोई शेयर की हो जो आप हमें बताना चाहें? परेशान है, ज़ाहिर है, वालिदैन बच्चों को पालते हैं, वो एक रात बुखार हो बच्ची को तो वो क्या हालत होती है आपको पता है। वो 1 महीने से बच्ची घर में नहीं है तो क्या उधर समा होना है। रमज़ान वो कह रहे हमारे कितना मुश्किल गुजरा, ईद हमने ज़ाहिर है क्या होनी थी। बच्ची को ढूंढने के लिए लगे हुए, और अप्रिशिएट मैं हर इंटरव्यू में इसलिए कर रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें मेहदी साहब ये स्टेप ना लेते, इज़्ज़त को अपनी और बहुत सारे मामलात को चुप होकर बैठ जाते। आपको हमें पता लगना था ये क्या मामलात होते हैं, ये बच्चियां कहाँ जाती हैं, तुम्हें पता ही नहीं लगना था। और कितनी हो रही हैं आपको पता है? इस केस के बाद भी कितने लोगों ने उनसे रब्ता किया है, कितने लोगों ने और दीगर कितने लोगों से रब्ता किया। हमारी बच्चियां भी थीं, हमारी बच्चियों के लिए भी आप मदद करें। तो ये कहाँ जा रही हैं लड़कियाँ? ये है, ये दर पूरा एक जो इस तरह की हरकतें कर रहा है। जाहिर है अब ये केस खुलेगा, इंटेरोगेट हो, पता लगे ताने बाने कहाँ मिल रहे हैं जाके। क्यों किसी की बच्ची को 14 साल 15 साल वो पालता है, आप आते हो घर से उठा के ले जाते हो, आप निकाहनामा शो करा देते हो कि जी बच्ची जो है वो हमारे उसमें। तो ये पाकिस्तान है, खुदा का खौफ करें। स्मगल कर रहे हैं बच्चियों को बाहर जाके, उनकी क्या ज़िंदगी होनी है। ये बड़ा एक माफिया है और सोचना चाहिए। और बड़ा मैं खुश हूँ कि अदालत इस पर बड़ा स्ट्रिक्ट है, सिंध हाई कोर्ट ख़ास तौर पे वो एक्शन ले रही है और बड़े सख्त नोटिस हैं सिंध हाई कोर्ट के तमाम जो बड़े हुक्मरान आईजीज़ हैं उसमें जितने भी, कि बच्ची को हर सूरत इधर का मामला इधर पेश करें, इधर ही प्रोसीडिंग होगी सारी। अच्छा फरहान, आपसे एक सवाल मेरा ये है कि आप और हारिस इस पूरे केस को देख रहे हैं और उनके पेरेंट्स के साथ भी मिलते हैं जाके, इनके सलाह ना करें कि आपको कोई इस तरह की चीज़ का सामना हो या आप पे थ्रेट करने की कोशिश की जाए, तो क्या आप फिर भी इस केस के ऊपर कायम रहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, देखें ये किसी के हाथ में तो नहीं ना है किसी की जान लेना, वो तो अल्लाह के सुपुर्द है जान, वो मालिक है। तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि खुदा ना खास्ता कोई मामला हो हम हट जाएं। आप ये देखें कि हमारा जो काम है वो फैक्ट सामने लाना है, हमारा काम है रिपोर्टिंग करना। हमारा हथियार ये माइक है ना जो आपने पकड़ा हुआ है और कैमरा है। हमारे पास तो कोई वो नहीं होते ना
तो ये इसी के ज़रिए हम कौम के सामने चीज़ें रख सकते हैं। और जो दूसरी तरफ से मामलात हो रहे हैं वो भी बड़े तकलीफ़ दें हैं। अभी मुझे थोड़ी देर पहले मेहदी साहब बता रहे थे कि बेटा मुझे इतने मैं सो के उठाऊँ, कॉल्स आई हैं कि मैं अस्पताल में हूँ, लोग पूछ रहे हैं कि आप अस्पताल से वापस आ गए। मतलब लोग कितना कुछ कर रहे हैं व्यूज़ के लिए और वो दूसरे मामलात के लिए। तो आप अगर अच्छा काम करेंगे, आपको देखें, आपको लोग भी अप्रिशिएट करेंगे, आपको अल्लाह भी उसमें मददगार साबित होगा। तो ये अच्छे काम के लिए आप करें, चले जाएं उनके पास। अगर आपने रिपोर्टिंग ही करनी है, आप कराची चले जाएं। बड़ी अच्छी बात की फ़रहान आपने, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो उंगलियां उठा रहे थे कि फ़रहान और हारिस सिर्फ़ और सिर्फ रेटिंग के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन बात आपकी अच्छी है, जो यहाँ पे यूट्यूबर्स हैं जो इस तरह के इंतशार फैला रहे हैं कि जी उनके वालिद साहब हॉस्पिटल में हैं और ये वो, आप जाके रिपोर्टिंग करें। फ़रहान कुछ एंड पे कहना चाहेंगे इस केस के बारे में आप? इस केस के बारे में यही कहना चाहूँगा, इस केस का फ़ैसला इंसाफ की बुनियादों पर हक़ाइक़ को सामने रखते हुए होना चाहिए। और वो मुझे बड़ी उम्मीद है पूरे पाकिस्तान की तरह, पूरी कौम की तरह, कि बच्ची जो है अपने वालिदैन के सुपुर्द होनी चाहिए। और मैं एक सवाल यहाँ पे भी कर रहा था जो कि ज़हीर के वकील थे उनसे भी, और कराची जाके भी मैंने किया। और वही बात जब मैंने शैलरज़ा के मुँह से सुनी तो मैंने कहा यार ये तो मैं भी फिर भी बेहतर सोच रहा था। वो ये कि अगर बच्चे, लड़का लड़की 16 साल की उम्र में आपके पास आ जाते हैं, लग रहा होता है कि वो चाइल्ड हैं, बेशक आपके पास कानून मौजूद है, 18 साल की उम्र में आ जाते हैं और वो अपनी मर्ज़ी से कह रहे हैं कि हम शादी करना चाहते हैं, आप तब भी उनके वालिदैन को इत्मीनान में लें, उनको कॉल करें कि आपके बच्चे हमारे पास आएँ। बेशक कि वो घर से लड़ झगड़ के आए होंगे, वालिदैन कहेंगे ना हाँ भाई भागा हुआ मेरा बच्चा, मेरी बच्ची गई हुई है, आप कर दें जी। इल्म तो हो ना। मैं वही उस दिन भी पूछ रहा था कि बच्ची की और बच्चे की आप शादी करने लगे, इतना बड़ा उसकी ज़िंदगी का फ़ैसला करने लगे, और वालिदैन जिसने पाला है, जिसने पैदा किया उसे, आप उससे नहीं पूछ रहे। तो ये शिक ऐड कर दें, आपकी मेहरबानी है, ताकि इतने सारे बच्चों की ज़िंदगी आप उस दिन देख लें। अगर एक कॉल चली जाती मेहदी साहब को उस दिन, जिस दिन निकाह हो रहा था, ये मामला यहाँ तक होना था, या आज तक यहाँ पे तक नहीं होना था, ये उसी दिन ख़त्म हो जाना था। मेहदी साहब आते बच्ची को ले जाते अपनी, ना ग्रुप हो ना मामलात हो, आप ना इन्वॉल्व करें ग्रुप शुरू इसमें, सिंपल केस था, वो आते अपनी बच्ची को ले जाते। तो ये शिक मैं समझता हूँ ज़रूर होनी चाहिए। और इस केस के बाद जो है वो ख़ास तौर पे बच्चों और बच्चियों को जो है वो सीखना चाहिए। इस तरह के मामला, सोशल मीडिया का दौर है, किसी की खुदा ना खास्ता वो जो ट्रैप हो जाते हैं उसमें ना आए, अपने वालिदैन को इत्मीनान में लें, अपने घर वालों को, अपने बहन भाई, इनसे सगा कोई भी नहीं होता। मैं हर इंटरव्यू में यही कहता हूँ कि आप लोग खुदारा जो है अपना ख्याल रखें, और वालिदैन को ये कहूँगा अपने बच्चों पर नज़र रखें। ये दौर जदीद है, उनको जदीद दौर की तालीम ज़रूर दें, लेकिन उनको ये भी सिखाएं कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच फ़रहान, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। नाज़रीन, आप देख रहे थे फ़रहान का इंटरव्यू जो कि दुआ ज़ारा वाले केस के ऊपर बात कर रहे थे। हम नहीं जानते कि 30 तारीख को क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन बड़े उम्मीद हैं फ़रहान, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो दुआ ज़ारा अपने वालिदैन तक सही सलामत वापस पहुँचेगी। फिर हाजिर होंगी एक नए प्रोग्राम के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।